कौन कहता है राधा नहीं है, कौन कहता कन्हैया नहीं है। राधा राधा तू जब के देखे, राधा राधा तू जब के देखे, राधा राधा तू जब के देखे, मोहन तेरे सामने खड़े मिलेंगे। तू राधा राधा तू जब के देखे, मोहन सामने तुझको मिलेंगे। कौन कहता है मोहन नहीं है, कौन कहता है राधा नहीं है। एक बार वृंदावन में तू जाके, गली में टहर टहर के तू देखे। कौन कहता है मोहन नहीं है, कौन कहता है राधा नहीं है। जिसने राधा को पूछा, उनको कान्हा सामने मिले हैं, उनको कान्हा सामने मिले हैं। कौन कहता है राधा नहीं है, कौन कहता कन्हैया नहीं है। एक बार गुरु शरण में तू आ जा, गुरु के शरण में तू आ जा। गुरु तुझको बताएंगे राधा, राधा राधा तू भज के तू देखे। राधा राधा तू भज के जो देखे, राधा कान्हा सामने मिलेंगे। कौन कहता है राधा नहीं है, कौन कहता कन्हैया नहीं है। एक बार राधा तू भज के, कण कण में समाये हुए हैं। पत्थर में तू देखे ले राधा, तेरे अंदर समाये है राधा। गुरु के शरण में तू आ जा, गुरु ही तुझको सिखाएंगे अच्छा। इस दुनिया में कौन है अपना, गुरु बिना नहीं कोई तरता, गुरु बिना कोई नहीं तरता। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। ये तो सत्य है, गुरु बिना कोई नहीं तर सकता इस दुनिया में। जिसने गुरु को पकड़ा है, जिसने गुरु के वचनों को सुना, जो गुरु की वाणी को सुना, गुरु की वाणी को सुन के अपने आचरण में उतारा, उसका ही बेड़ा पार है। आप कथा सुनिए, सत्संग सुनिए, प्रश्न उत्तरी सुनिए, कोई भी चीज़ देखिए, समझिए, आप गुरुदेव यही कहेंगे, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। तो हम गुरु की बातें क्यों ना माने? आप गुरु की बातें क्यों ना माने? गुरु की बातें मानिए, तब देखिए कमाल। को कहते हैं हमें प्रभु दिखते नहीं, प्रभु समझते नहीं, प्रभु समझते नहीं, कुछ भी कहने लगते हैं। लेकिन एक बार गुरु के भज कर देखो भाई, एक बार भज के देखो। गुरु को भजोगे, गुरु के शरण में रहोगे, गुरु के वचनों को सुनोगे, गुरु जो कह रहे हैं उनके अपने आचरण में उतारोगे, तब आपको राधा रानी कृष्ण की महसूस होगे। तब राधा रानी कृष्ण भगवान आपको दिखेंगे। आपके अंदर ही समाये हुए हैं, हमारे अंदर ही समाये हुए, लेकिन हमें दिखता नहीं। हमें तोड़ मोड़ यह समझ में आता है, कौन मेरे साथ गलत किया, कौन मेरे साथ सही किया, कौन क्या किया, ऐसे सब लोग कहते हैं। हम भी कहते थे, लेकिन जब हमने गुरु को पकड़ा तो हमें समझ में आ गया कि हमारा कर्म ही हमें दुख देता है। इस दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, हमारा कर्म ही हमें दुख देता है।
तो हमें उस कर्म को मिटा के अपने प्रभु के पास जाना है। जिसको जाना है गुरु को पकड़ लीजिए, बांध लीजिए गुरु को हाथों को पकड़ लीजिए। अगर गुरु के हाथ को पकड़ेंगे ना तो उन्हीं के पास पहुँचेंगे, भगवान के पास ही पहुँचेंगे, राधा रानी के पास ही पहुँचेंगे। बस आप सत्संग सुनिए, राधा रानी का नाम जप करिए। राधा रानी का नाम हम इसलिए कह रही हूँ ना कि राधा रानी के नाम बिना आप कितना भी सत्संग सुन लें, कितना भी कुछ समझ लें, दुख देख लें, लेकिन अब अपने आचरण में नहीं उतार पाएंगे। आपको लगेगा कि ये सही है, ये सही बोल रहा है, सही बात सही बोल रहा है, लेकिन आप अपने आचरण में नहीं उतार पाएंगे, इसलिए कि आपके अंदर वो बल नहीं है। बल आपको आएगा आपके अंदर राधा रानी के नाम से। नाम ही आपको बल देगा और कोई चीज़ नहीं बल देगा। तो इसलिए भटकिए मत, राधा रानी का नाम जप करिए भक्तों। इसी से बेड़ा पार है, मरना तो है ही। आज मरे चाहे कल में मरे, इनकी मर्जी। मरने से डरता कौन है? मरने से कौन डरता है? मरने से सब डरते हैं, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन मरना ही पड़ता है, ये तो सत्य है। शरीर छोड़ना ही पड़ता है, ये तो सत्य है। तो हम प्रभु को प्रेम करिए ना, प्रभु से प्रेम करिए। प्रभु से प्रेम करेंगे तो आपको मरने से डर ख़त्म हो जाएगा। यही सोचेंगे कि हम मरेंगे तो प्रभु के पास ही जाएंगे, प्रभु से मिलेंगे। प्रभु हमारे कैसे दिखते हैं, प्रभु हमारे कैसे चलते हैं, प्रभु हमारे कैसे सुनते हैं, प्रभु हमारे कैसे हंसते हैं, प्रभु हमारे कैसे बोलते हैं। प्रभु की हर बातें आपको महसूस होने लगेगा भक्तों कि प्रभु हमें देख रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, हमें जान रहे हैं कि हम इस धरती पे हैं, इस दुनिया के कोने में कहीं हम हैं, इसलिए प्रभु हमें देख रहे हैं। बस इसी से खुश हो जाइए, इसी से खुश होकर नाचिए। समझिए कि हमें प्रभु के पास ही जाना है। तो नाम आपको बल देगा, नाम से बल मिलेगा तो आपको डर ख़त्म हो जाएगा। नाम जपने से आपको डर, जो मरने से डर लगता है ना, वो डर ख़त्म हो जाएगा। साधु संत ने प्रभु को मथा है, प्रभु को जाना है, प्रभु को समझा है, सारी जीवन उन्होंने अपना दे दिया प्रभु के लिए, तभी वो समझा रहे हैं। इस दुनिया में कोई नहीं किसी का है, बस प्रभु ही तुम्हारे हैं, कोई नहीं है। हम नहीं समझते, हम समझते हैं अच्छा कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन हम वो चीज़ अपने आचरण में नहीं उतार पाते। बुरे चीज़ हम क्यों उतारते हैं? बुरे चीज़ हम इसलिए उतारते हैं भक्तों कि नाम बल नहीं, हमारे पास नाम शक्ति नहीं, शक्ति कोई नहीं है। शक्ति तो हमने हीन कर लिया, तो शक्ति है ही नहीं, तो हम कहाँ से उतार पाएंगे? पहले अपने अंदर लाइए नाम बल, इस जीव से नाम जप करिए, तब देखिए आपके अंदर कितना बल आता है। इतना बल आता है कि शायद दुनिया में कोई चीज़ आपको नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता भक्तों। मरना ही है। दुनिया को देख के इतना डर लगता है कि मरना है, हमें भी मरना है, हमें ही मरना है, यही हम कहते हैं। लेकिन ये तो सत्य है, सबको जाना है, लेकिन जाते वही है प्रभु के पास जो प्रभु को भजते हैं। प्रभु को जो भजते हैं उन्हीं के पास जाते हैं। जी प्रभु के नहीं भजते वो नर्क में जाते हैं। प्रभु ने हमें समझा दिया है 2 साल 3 साल में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु तो ये भी कहते हैं, गुरुदेव तो ये भी करते हैं कि जो आपने किया, जो आपने पूर्व में किया, जो आपने किया, आपको पछतावा हो रहा है तो पछतावा करिए। और दूसरी बात, नाम जप करिए। नाम से ही आपको उससे निकलने का बल मिलेगा। नहीं तो आप कहते ही रहेंगे कि नहीं हमें नहीं करेंगे, फिर कर बैठेंगे, नहीं करेंगे, फिर कर बैठेंगे, इसलिए कि हमारे अंदर बल नहीं है। जब बल आएगा तो आपको उस लड़ने की शक्ति मिलेगी, तो आप अपने आप बाहर निकल जाएंगे। जो चीज़ आप नहीं छोड़ पा रहे हैं उसे प्रभु से कहिए, राधा रानी से कहिए, गुरु से कहिए, आप देखिए चुटकियों में छोड़ देंगे। इस दुनिया में क्या चीज़ नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम बुरा चीज़ पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। कोई गलत काम हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं भक्तों? इसलिए कि हमारे अनंत जन्मों का पाप हमारे साथ आता है, हमारे साथ अनंत जन्मों का पाप हमारे साथ आता है, इसलिए हम उसे नहीं छोड़ पाते। हमें वो गिरा ही देता है, हमारा पाप हमें गिरा ही देता है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ हम ना करें, किसी का निंदा ना करें, किसी के बारे में गलत ना बोलें, किसी का उल्टा सीधा कुछ भी ना कहें,
लेकिन हम अपने आप को नहीं रोक पाते। क्यों नहीं रोक पाते? कि वो चीज़ हमारे अंदर है ही नहीं, हमारे अंदर कोई बल नहीं है, कोई भी बल नहीं है, इसलिए हम गिर जाते हैं बार बार। चलना चाहते हैं प्रभु के आगे, प्रभु के सामने जाना चाहते हैं, प्रभु के पास जाना चाहते हैं, राधा रानी के पास जाना चाहते हैं, गुरु की बातें सुनना चाहते हैं, गुरु की बातें जो कहते हैं हमको अच्छा लगता है, लेकिन हम अपने आचरण में नहीं उतार पाते। इसलिए नहीं उतार पाते भक्तों कि वो चीज़ नहीं है हमारे अंदर, वो चीज़ नहीं है हमारे अंदर, नाम बल नहीं है। तो नाम बल आप अपने आप बढ़ा दीजिए अपने अंदर, उसके बाद देखिए आपके अंदर कितना अंदर बल आएगा, आपको शक्ति देगा। कि खान पान हर चीज़ का बादाम जो भी चीज़ वो आपको बल नहीं देगा, इस शरीर को बल देगा, लेकिन आपको अंदर से जो आपके हैं प्रभु है उसको बल आपको नाम से मिलेगा और कोई चीज़ से नहीं मिलेगा। हमने जपा है भक्तों, हमने जपा है, इसलिए मैं कह रही हूँ गुरु की वाणी सुन के मैंने जपा है। मैंने जप के इतना देखा है, इतना देखा है कि शायद मैंने पूरी जीवन गंवा दिया, मैंने नहीं देखा। जो चीज़ के लिए हम परेशान होते हैं, जो चीज़ के लिए हमारे अंदर वो होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ हमें नहीं मिलता, तो हम गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, टेंशन करने लगते हैं, तो हमें वो चीज़ हमें गिरा देता है, हमको टेंशन में देता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हम उससे नहीं बच पाते। तो हमें बचने की भी शक्ति नाम देगा और कोई चीज़ नहीं देगा भक्तों, कोई चीज़ मत नहीं देगा। आप डरिए मत, डर को भगाइए, डरिए मत, डर को भगाइए। ये सत्य है कि मरना है तो हमें प्रभु के लिए मरना है, ये निश्चित कर लीजिए। हमें गुरु के लिए मरना है, ये निश्चित कर लीजिए। गुरु के पास ये सच्चा गुरु जो हमें मिले हैं ना भक्तों, पता नहीं कितना जन्म हम और भटकते, पता नहीं कितने जन्म में हम प्रभु मिलते, कोई पता नहीं। लेकिन जो ये हवा चला है ना गुरु की, जो प्रभु की हवा चली है इस समय, वो हवा में हमारे पास वो हवा आ गया है। उस हवा को गवाइए मत, पकड़िए नाम पकड़ के प्रभु के पास चलिए। प्रभु गुरुदेव सत्संग में क्या कहते हैं? यही कहते हैं, हमारे वचनों को सुनो, हमारी वचनों को सुन के अपने आचरण में उतारो, उससे ही तुम्हें बेड़ा पार लगेगा। नाम जप करो। इस समय बहुत बड़ा हवा चला है, भागवती हवा चला है। इस हवे में तुम समा जाओ, तुम अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारी वचनों को सुनो, यही कहते हैं, चिल्ला प्रभु कहते हैं, गुरु नहीं कहते हैं भक्तों, वो साक्षात राधा रानी कहती हैं। आप महसूस करिए, आप उनकी गुरु की वाणी सुनिए, गुरु को महसूस करिए। गुरु को महसूस करेंगे तो राधा रानी अपने आप ही आपको दिखने लगेगी। और मैं कुछ नहीं कह सकती भक्तों, मैं ज़्यादा कहने लगती हूँ तो भाव रोने की वो हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कह पाती। मैं क्या बताऊँ गुरु की महिमा। इस गुरु की महिमा ने मैंने 3 साल में इतना महसूस किया है, शायद मैंने पूरी जीवन गवा बैठ तो भी मुझे नहीं मिलते। पता नहीं कितना जन्म हमें भटकना पड़ता है। हमारी गृहस्थ में पता नहीं कितना पाप हमसे होते हैं, हमें कितना ही पाप डेली हमसे होता है, लेकिन वो नाम ही आपको निकालेगा, वो नाम ही आपको बचाएगा। बस भटकिए मत, अपने अंदर नाम बदलाइए, नाम से ही आपको बेड़ा पार लगेगा। इस जीवन में कोई चीज़ नहीं है कि आपको पार लगा सके, कोई भी चीज़ पार नहीं लगा सकता भक्तों। इस दुनिया में सिर्फ प्रभु ही है आपको पार लगाने के लिए, और गुरु ही है पार लगाने के लिए। गुरु हैं आपको प्रभु के पास पहुंचाने के लिए। तो गुरु को सुनिए, समझिए, उनकी वो कहने के मतलब उनकी वाणी को सुनिए, उनकी वाणी को सुन के अपने आचरण में उतारिए। जब तक अपने आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक प्रभु आपकी छवि नहीं दिख पाएंगे, प्रभु आपको नहीं दिखेंगे, आपको भावना में भी नहीं दिखेंगे। ये भावना में आप जैसे आंख बंद करें, देखें प्रभु हमारे किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से हैं, पीताम्बरी पहने हुए हैं, कितना सुंदर उनका चरण है, कितना सुंदर राधा रानी का चरण है। वो भाव तभी आएगा भक्तों जब तक आप नाम नहीं जप करेंगे। जब नाम जप करें, नाम से ही झलकेगा आपका भक्ति, नाम से ही समझ में आएगा। राधे राधे।